अस्सलाम वालेकुम कोल के स्टूडेंट्स। ये हमारा वीक नंबर 8 है और ये वीक नंबर 8 का क्लिप नंबर 1 है। अच्छा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था कोल में असेंबली लैंग्वेज में, इट वाज मोर अबाउट सम लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें हमने शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट एंड एक्सक्लूसिव और वगैरह की ये सारी चीज़ें की। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी स्टैक ऑपरेशंस, या स्टैक है क्या, स्टैक से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि हम इस लेक्चर में हम जो प्रोसीजर्स हैं हम उसको देखेंगे कि वो हम असेंबली लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टैक का क्या रोल है। प्रोसीजर्स में आपको बता दूं, जस्ट लाइक ये फंक्शंस होते हैं, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप फंक्शन सी प्लस प्लस में या मेथड जावा में कहते हैं, तो हम यहाँ पर हम इसे प्रोसीजर्स भी कहते हैं, अल्टरनेट नेम है इसका। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका स्टैक में क्या, स्टैक का उस फंक्शन या प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो ये हमारे आज लेक्चर की आउटलाइन है। ये दो स्टैक है क्या, इसको हमने समझना है और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन क्या। अच्छा, स्टैक के बारे में ज़्यादा तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता दूं कि स्टैक जो है आपके पास फर्स्ट इन लास्ट आउट एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर में होती है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने एक चीज़ गौर की हो 8086 में, कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास ये लाइन हम ज़रूर लिखते हैं। और ये मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इस लाइन ये बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारे पास साइज़ ऑफ द स्टैक क्या है। और हमारे पास यहाँ पर 100H है, तो बेसिकली ये डेप्थ है। और आज हम देखेंगे भी आगे जाके कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, क्या इसका विजुअलाइजेशन कैसी है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये रजिस्टर्स हैं, ये भी हमने देखे में कि जैसे स्टैक सेगमेंट है, एसएस स्टैक सेगमेंट। ये बेसिकली हमारे पास मेमोरी में जहाँ पर स्टैक बना होता है, जिस सेगमेंट में बना होता है, ये उसका एड्रेस होल्ड करता है। और फिर जो हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है स्पेसिफिकली उसको होल्ड करता है। अच्छा, थोड़ी बातें आपको बता दूं, फिर हम जरा पुश एंड पॉप फंक्शंस पे जाएंगे। अच्छा, हमारे पास लेट से ये एक स्टैक है जिसकी डेप्थ है 100H। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, इसमें हमारे पास 100 से अगर मैं -2 करूँ तो एफ ई आ जाएगा। ये हेक्साडेसिमल है, ऑल्दो आपको पता है कि हमारे पास ये तमाम एड्रेसेस बाइनरी में होते हैं। जस्ट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने उन्हें हेक्सा में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये -2 क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट जब हम क्लास में हम देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो एक लोकेशन है वो एक वर्ड साइज़ पर है, 16 बिट्स पर है। और हमारे पास यहाँ पर 8086 में अगर हम देखें तो हमारे पास लोकेशन का साइज़ जो है बेसिकली वो 8 बिट्स है, यानी 1 बाइट है। तो हम यहाँ पर 2 माइनस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप तमाम याद रखें कि जितने भी हमारे पास स्टैक ऑपरेशंस होंगे वो वर्ड साइज़ पर होंगे, यानी अगर हमारे पास वर्ड 16 बिट्स का है तो वो 16 पर होंगे। अच्छा, स्टैक सेगमेंट की बात हो रही थी। स्टैक सेगमेंट बेसिकली हमारे पास जो हमारा नंबर होल्ड करता है वो बेसिकली एक मेमोरी में, जो कि हमारी मेन मेमोरी में ये जिस जगह पर डिक्लेयर होगा उस स्टैक का, उस सेगमेंट का ये रखेगा। फिर स्टैक पॉइंटर जो होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। अब इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हमारे पास ये बिल्कुल आखिरी जो है उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर बेसिकली हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक है। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो इसलिए एम्प्टी यानी लास्ट उसको करना है। अच्छा, ये ओके। अब हम ज़रा जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेशंस जो एसोसिएटेड हैं। आपको जैसे पता है, आपने देखा भी है कि हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस स्टैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक हमारे पास होता है पुश और हमारे पास पॉप होता है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में जब हम स्टैक को इस्तेमाल करेंगे तो हम पुश का ऑपरेशन भी यूज़ करेंगे, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। और सोर्स, जिस जिस सोर्स की वैल्यू आपने पुश करनी है इनटू द स्टैक वो आपके पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर है कि ये आपके पास पुश AX। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये जो सोर्स है ये 16 बिट्स का होना चाहिए, तो 16 बिट का रजिस्टर होना चाहिए या 16 बिट की मेमोरी वर्ड होना चाहिए, तो ये उसकी कंडीशन है।
आपने यहाँ पर हाफ ए एच ए एल वगैरह ये आपने यूज़ नहीं करने, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं नीचे ताकि आपको अगर अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, हमारे पास ए एक्स में ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक हो गया। अच्छा, स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करने का मतलब ये है कि इसमें जो होगा हमारे पास जो वैल्यू होगी, एड्रेस होगा, वो होगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये ऑपरेशन ये बल्कि इसको मैं ज़रा नीचे करके लिख देता हूँ, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो होगा क्या, जब आफ्टर हम ये करेंगे पुश ए एक्स, ठीक है, तो हमारे पास जब ये ए एक्स पुश हो जाएगा तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये जो ए एक्स की वैल्यू थी 1 2 3 4, ये हमारे पास यहाँ पर पुश हो गई है। और आपको याद होगा कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो होता है ऑटो डिक्रीमेंट या ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ऑटो डिक्रीमेंट या ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास स्टैक पॉइंटर में जैसे ही पुश होगा तो वहाँ पर हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -2 हो जाएगी। जैसे अब हमारे पास इनिशियली स्टैक पॉइंटर था यहाँ पर, ठीक है, और जब मैंने ए एक्स को पुश किया तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर फिर हमने आफ्टर पुश बी एक्स भी कर दिया है, तो हुआ ये कि जैसे जैसे हम वैल्यूज़ पुश करते जा रहे हैं हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 2 होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर का ये चीज़ होती है कि ये ऑटोमेटिकली ऑटो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास इसमें जो हमारा प्रोसेसर होता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फ्लैग्स भी होते हैं। जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तो हमारे पास एम्प्टी स्टैक का फ्लैग 1 होता है, और जब हमारे पास स्टैक फुल हो जाता है तो हमारे पास फुल स्टैक का फ्लैग 1 हो जाता है, और इन बिटवीन ये दोनों ज़ीरो रहते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम चलते हैं पॉप के केस में। अच्छा, पॉप का भी साइंटेक्स सेम है। पॉप आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई, डेस्टिनेशन आ गया, यहाँ पर भी वही लिमिटेशन है कि आपके पास 16 बिट का रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास मेमोरी वर्ड होना चाहिए 16 बिट का। यहाँ पर एक्सेप्ट आईपी लिखा हुआ है। आईपी जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ये हमारे पास वो 16 बिट का रजिस्टर है जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस को पॉप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इन दैट वे हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अलाउ नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बी एक्स में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, 16 बिट की, और हम उसे नहीं, यहाँ पर हमारे पास स्टैक में वैल्यू पड़ी हुई है और हम बी एक्स में उसे डालना चाहते हैं। यानी हमारे पास पॉप डेस्टिनेशन का मतलब है कि जो डेस्टिनेशन वैल्यू होगी इसमें वैल्यू आएगी पॉप आउट होके। तो जब हम हमारे पास ये स्टैक है, ठीक है, ये आपके पास स्टैक हो गया। तो जब मैं इसे करता हूँ पॉप बी एक्स, तो हमारे पास जो वैल्यू है बी एक्स में, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बिफोर एनी ऑपरेशन हमारे पास स्टैक की ये सिचुएशन है। और जब हम यहाँ पर पॉप सी एक्स करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जो हमारे पास स्टैक पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ये वैल्यू पॉपअप होगी, और क्योंकि स्टैक पॉइंटर जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, ये वैल्यू पॉपअप होगी और ये कहाँ पर आ जाएगी आपके पास सी एक्स में। ये अब आफ्टर पॉप सी एक्स से हमारे पास सी एक्स में ये वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हमारे पास पहले स्टैक में थी। और हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पर इंक्रीमेंट कर गया है +2 में। जैसे हमारे पास पहले यहाँ पर जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू थी वो थी 00FC, अब हो गई है 00FE, ठीक है। ये हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट हो गया, जैसे हमने पहले कहा थी इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और ऑपरेशन परफॉर्म करूँ दैट इज़ पॉप DX, तो जब पॉप DX करूँगा तो ये जो 1 2 3 है ये मेरे पास DX में जाके लोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी वैल्यू, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास जो DX की जो मेरे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है वो अगेन जाके क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ हमारे पास स्टैक काम करता है पुश और पॉप में। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर 2-3 बातें याद रखने की ये हैं कि हमारे पास तमाम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ड साइज़ होंगे। 8086 16 बिट्स का है तो यहाँ पर हमारे पास 16 बिट का होगा, और पुश और पॉप जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैक पॉइंटर। यानी मेरे पास जो स्टैक पॉइंटर है इन केस ऑफ पुश
ये इनका डिक्रीमेंट होगा, और इन केस ऑफ पॉप ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और +2 से होगा क्योंकि हमारा जो वो है वर्ड साइज़ है वो 16 बिट्स का है, यानी हमारे पास 2 बाइट्स लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये जो हम नेक्स्ट क्लिप में हम इसको कवर करेंगे, ठीक हो गया, थैंक यू।